नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। तो भारतीय जनता पार्टी खुशी से झूम रही है। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। ममता बनर्जी को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। असम में प्रचंड जीत, पुडुचेरी में भी एनडीए सरकार, तमिलनाडु में भी डीएमके वहां हार रही है और वहां थलपति विजय की पार्टी टीवीके का जलवा दिख रहा है। केरल में कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के हाथ जीत लग रही है। तो भारतीय जनता पार्टी गदगद है और ऐसे में बिहार में शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई है। गांधी मैदान में मंत्रियों के शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है। गांधी मैदान में लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह में। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली से लौट गए हैं और कहा जा रहा है कि वे अपने साथ उन मंत्रियों, उन विधायकों की लिस्ट लेकर लौटे हैं, विधायकों, विधान पार्षदों की, जो शपथ लेने जा रहे हैं, मंत्री बनने जा रहे हैं। 6 मई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाई है। तो पश्चिम बंगाल, असम में बड़ी जीत की ओर बढ़ रही भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है और बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी तेज हो गई है। गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। टेंट लगाने का काम शुरू हो गया है। आम लोगों की आवाजाही रोक दी गई है और कहा जा रहा है कि मई के पहले हफ्ते में, यानी कि 2 से 4 दिनों के अंदर कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। सम्राट चौधरी दिल्ली से लौट गए हैं। वे शनिवार को दिल्ली दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी और दूसरे नेताओं से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि अब सम्राट चौधरी के हाथ में फाइनल लिस्ट आ गई है। कौन मंत्री बनेगा, किसके किसके सिर पर मंत्री का ताज सजेगा, इसकी लिस्ट सम्राट चौधरी के पास आ गई है। दिल्ली जाने से पहले सम्राट चौधरी ने जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। अब बिहार में 2 से 4 दिनों के अंदर कैबिनेट विस्तार होगा। इसमें जदयू, बीजेपी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और आरएलएम, तमाम जो पार्टियां हैं, ये जो एनडीए की 5 पार्टियां हैं, इसके जितने कोटे से मंत्री होंगे वे बनाए जाएंगे और इस बार एकदम फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट रहेगी। अभी मात्र 3 ही लोग सरकार हैं, सम्राट चौधरी, विजेंद्र यादव और विजय चौधरी। लेकिन अब कम से कम कहा जा रहा है कि 33 मंत्री होंगे इस सरकार में। तो बिहार में जो प्रावधान है उसके मुताबिक 36 मंत्री मुख्यमंत्री समेत हो सकते हैं। अब 6 मई की शाम 5 बजे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कैबिनेट मीटिंग बुला ली है। अब बंगाल के रिजल्ट से, असम के रिजल्ट से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी बिहार में किसे किसे मंत्री बनाएगी, यह देखने का इंतजार, यह जानने का इंतजार पूरा बिहार कर रहा है। कहा जाए, जो हमारे पास खबर है उसके मुताबिक 33 मंत्रियों के साथ फुल फ्लेज सरकार बनेगी। और देखिए क्या कुछ होता है। जल्द ही मंत्रियों के नाम सामने आ जाएंगे। अभी जो कयास चल रहे हैं वो, उन कयासों में हम नहीं जाना चाहते। कौन मंत्री बनेंगे, कौन मंत्री नहीं बनेंगे, किसी को कुछ नहीं पता। सब कयास लगाए जा रहे हैं, सबके पास अपनी अपनी लिस्ट है, लेकिन कौन मंत्री बनेगा यह लिस्ट सिर्फ सम्राट चौधरी के पास है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल।